नमस्कार, मैं रोशनी, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के हक की, महिलाओं के 33% आरक्षण की। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, ये हम सब बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। नारी शक्ति और सशक्तिकरण से जुड़े ऐसे कई जुमले भी समाज के ताने बाने में बुने जाते रहे हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी ये जुमले अमूमन प्रभावी देखे जाते हैं, लेकिन ये महज जुमले ही नजर आते हैं। जब देश में ओहदे और दर्जे की बात आती है तो हमें हमेशा टाला जाता रहा है। बात करें लोकसभा चुनाव और इसमें सांसद की कुर्सी तक महिलाओं की पहुंच की, तो यहां तक उस संख्या में महिला नहीं पहुंच पाती है जितना कि उनका हक है। देखिए रिपोर्ट। राजनीति में महिलाओं की उपेक्षा, सांसद की कुर्सियों से महिलाएं दूर, 33% आरक्षण बिल के बिना नहीं मिल रहा लाभ। बिल नहीं तो क्या महिलाओं की होती रहेगी उपेक्षा? आखिर कब तक होगी नारी शक्ति की अवहेलना? असल में आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं देश की राजनीति से अभी भी दूर है। पार्टियां भले ही राजनीतिक भागीदारी की बड़ी बड़ी बातें करती हों, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। बात चाहे भाजपा की हो या फिर कांग्रेस पार्टी की, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने का वादा किया, लेकिन ये वादे एकदम उलट ही रहे हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में लोकसभा चुनाव में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में दोनों ही दलों ने कंजूसी बरती है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ महिलाओं को लोकसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व देने का आंकड़ा बहुत कम है। कांग्रेस ने जहां 25 सीटों पर 4 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, वहीं बीजेपी ने 4 महिला नेत्रियों पर भरोसा जताया है। कांग्रेस से महिला प्रत्याशी नागौर से ज्योति मिर्धा, दौसा से सविता मीणा, जयपुर शहर से ज्योति खंडेलवाल, जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पुनिया, भाजपा से महिला प्रत्याशी दौसा से जसकौर मीणा, राजसमंद से दिया कुमारी, भरतपुर से रंजीता कोहली। हम अक्सर महिलाओं को समानता देने की बात करते हैं, लेकिन जब ये हकीकत हमें करनी होती है या अगर हम ज़मीनी स्तर पर बात करें, जब हमें उन्हें हक देना होता है तो हम सीधी तौर पर पल्ला झाड़ने लगते हैं। और आज हमारी चर्चा का यही विषय है और इस चर्चा में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो से मंचू लता मीना कांग्रेस नेता हैं, निमिषा गौड़ प्रवक्ता भाजपा है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज इंडिया में। मेरा सीधा सवाल, 33% आरक्षण के बिना क्या महिलाओं को उनको तवज्जो नहीं दी जाएगी? अगर अपन राजनीति की बात करें, अगर राजनीति जिस तरीके से हो रही है, जो उनको दिया गई है सीट, तो पूरी तरीके से जो उनको तवज्जो नहीं मिल रही, आखिर उसका कारण क्या है? जी निमिषा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने मेरी साथी निमिषा जी, रोशनी जी, बिल्कुल आपके चैनल को मैं आभार व्यक्त करूंगी कि इस ज्वलंत, बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ, ज्वलंत मुद्दे पर आपने एक विचार विमर्श की पहल की, इसके लिए मैं आपके चैनल को आभार व्यक्त करूंगी। देखिए, सर्वप्रथम तो हमें राजनीति जैसे क्षेत्र के अंदर हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। राजनीति जैसे क्षेत्र में भी अपेक्षाकृत रूप से वृद्धि का जो औसतन वृद्धि का स्तर है वो कम है। चिंतन मनन आवश्यक है, लेकिन जिस देश के अंदर उनका हक नहीं मिल पा रहा है, पूरी तरीके से तवज्जो नहीं दी जा रही है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी 33% आरक्षण के अनुसार कम से कम 8 सीटों पर महिलाओं को तवज्जो देनी जानी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने 4 सीट और जो बीजेपी है उन्होंने 3 सीट पर ही महिलाओं को तवज्जो दी है। रोशनी, एक बार फिर हम हमारे मेहमानों का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधा मैं रुख करूंगी, कांग्रेस की नेता है मंजू लता जी। जी, 33% आरक्षण की अगर हम बात करें तो महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। रोशनी जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि 33% आरक्षण महिलाओं को इसलिए व्यवस्था इसलिए की गई है कि जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, जो कमजोर वर्ग का तबका है, उन महिलाओं को आगे आने के लिए, विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंचाने के लिए, महिलाओं की बात रखने के लिए, या वो नौकरी में हो
या प्राइवेट सेक्टर में हो, एक तो उनको बराबरी का हक, बराबरी का वेतन। और कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, अगर सेंटर में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो मैं भी एक खुद महिला हूं और मैं भी ये चाहूंगी कि ये चीजें लागू हों और महिलाओं को आगे आने का मौका मिले। जी, लेकिन आपकी पार्टी के अनुसार अगर बात करें तो महिलाओं को नहीं मिल रही है तवज्जो। जी, लेकिन तवज्जो नहीं मिल पा रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने खाली 4 सीट दी है महिलाओं को, तो जो 21वीं सदी में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उसमें नए नियम, नए कड़े कानून वगैरह लाए जाएं और उन पे पुनर्विचार किया जाए। जैसे प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं को बराबर, पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलता, तो महिलाओं को भी उनके बराबर वेतन मिलना चाहिए। जी, लेकिन हम बराबरी वेतन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं राजनीति की। जिस तरीके से राजनीति, अगर बात करें, कांग्रेस ने खाली 4 सीटें दी हैं महिलाओं को, और एक तरीके से हम बात करें बराबरी की, महिलाओं को यहाँ ओहदा देना चाहिए, महिलाओं को बराबरी का ओहदा देना चाहिए, लेकिन अगर पार्टियों की बात करें, लेकिन पार्टियों में भी उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। आखिर कारण क्या है? तो रोशनी जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटों से महिलाओं पे विश्वास जताया है और महिलाओं को टिकट दिया है। जयपुर शहर से ज्योति खंडेलवाल को 48 साल बाद किसी महिला को, जयपुर शहर से ज्योति खंडेलवाल जी को टिकट दिया है, उन पे विश्वास जताकर। जी, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन 33% में से यही कहना चाहते हैं कि महिलाएं संसद तक जाए। जो 33% आरक्षण है, अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो महिलाएं जाकर महिलाओं की बात रखेगी संसद में। जी, लेकिन 48 सालों में आप पहली बार ये तवज्जो दे रहे हो, आखिर महिलाओं पर क्यों नहीं भरोसा जता पा रही है पार्टी? महिलाओं पर भरोसा जताकर ही तो उनको वोट दिया गया है, वो टिकट दिया गया है, सॉरी। लेकिन 48 सालों में पहली बार, और खाली 4 सीटों पर आज राहुल महिलाओं गांधी को जी ने तो तवज्जो विश्वास दी गई जताया है। है कि सेंटर में सरकार कांग्रेस की बनती है तो 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को दिया जाएगा। बीजेपी ने तो अभी 3 महिलाओं पर विश्वास जताया है। तो स्टार्टिंग से करती आ रही है दोनों ही पार्टी, अगर भाजपा की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, अपने घोषणा पत्र में भी ये शामिल किया हुआ है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो चीजें उलट ही मिलती हैं। जी, निमिषा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। राहुल गांधी जी ने तो विश्वास दिलाया और मैं राहुल गांधी जी से अपील भी करना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 33% आरक्षण लागू भी होगा। जी, वो सरकारी नौकरी हो या राजनीतिक पार्टी हो या जी, निमिषा जी, पंचायती राज के चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो। जी रोशनी जी, मैं विदाउट एनी इंटरप्शन आई रिक्वायर्ड 1 मिनट कंटिन्यूसली मैं अपनी बात रखना चाहूंगी कि भारत की राजनीति के अंदर महिलाओं की उपस्थिति का औसतन जो है, वो औसतन स्तर जो है कम आंकना नहीं चाहिए। जिस देश के अंदर 5 महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स के पदों पर सुशोभित महिलाएं हों, वहां पर अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय राजनीति में महिलाओं का वर्चस्व दिनों दिन बढ़ रहा है। बात है कि अधिकाधिक टिकट तो क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर स्तरीय वृद्धि होती है, तो किसी बैसाखी के माध्यम से उतरी हुई महिला आज यही होगा कि आरक्षण के माध्यम से विधायक पति, सांसद पति या सरपंच पतियों की जो परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को प्रोवोकेशन मिलेगा। बात यह है स्वतंत्रता के साथ उसकी योग्यता और क्षमताओं के विश्वास को बराबर करनी। आज इस देश के अंदर देखा जाए तो किसी जमाने में कौशल्या नंदन गांधारी पुत्र, यशोदा नंदन के नाम से पहचाने जाने वाले पुत्र की पहचान जिस देश के अंदर होती थी, उस देश में कभी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिलाओं की स्थिति कमजोर है, कभी कमजोर नहीं रही है। पिछले 7 दशकों में कांग्रेस का राज था, कांग्रेस ने 2ym दर्जे में रखा। कथनी और करनी की बैसाखी में डोलती हुई कांग्रेस की नैया अब डूबने पर है। मैं तो देखती हूँ, इतिहास पलट के देख रही हूँ, तो जब सोनिया गांधी जी के पद पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते बैठी हुई थी, तो सीताराम केसरी को जो हटाया गया था तो वहां जाकर उनकी नेम प्लेट उखाड़ी गई क्योंकि वो उस पद को छोड़ने को तैयार नहीं थे। महिलाओं की प्रियंका चतुर्वेदी तक की स्थिति देख लीजिए आप कांग्रेस के अंदर। तो आज कांग्रेस वादे करेगी 50% मुख्यमंत्रियों का, 5 सालों में वादे किया था। नहीं, बीजेपी ने 5 सालों में वादे किए थे। वादे किए थे बीजेपी ने भी 5 सालों में, जो पूरे नहीं किए वो अभी तक पूरे नहीं हुए। 15 लाख खातों में नहीं आया,
आज जो झूठ छोटी के छोटी झूठे बच्चियों की जोड़ों के महिलाओं अंदर- की सुरक्षा के देखिए, बारे में क्या आप ही की हुआ? बात कर रही हूं मैं। नहीं। जब प्रियंका चतुर्वेदी त्यागपत्र देते हुए ये कहती है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता जिसने सालों से कांग्रेस का नरेंद्र पक्ष मोदी जी को मजबूती से 5 रखा साल हुआ दिए है। पब्लिक ने, 5 सालों में उनके वादे भी पूरे नहीं हुए। पहले राम मंदिर को नाम लेकर उन्होंने वोट मांगे, अब तो से इस बात को मानना चाहिए। आपकी आवाज नहीं जाएगी, आप बोलेंगे तो हम सुनेंगे, लेकिन अभी आपकी आवाज नहीं जाएगी। आप थोड़ी गरिमा रखिए इसमें मेंटेन, क्योंकि 3 महिलाएं बैठी, महिलाओं की बात चलिए। तो हमें अर्धनारीश्वरी के स्वरूप में साकार होती महिला की सम्मान करें। कांग्रेस के अंदर जो महिलाएं हैं संगठन के अंदर, उनका तो सम्मान हो कम से कम। उसके बाद पश्चात करें सुचिता की। मैं तो रोशनी जी इसके बिल्कुल ऐसा नहीं कि खिलाफ हूं, मैं ये कहती हूँ कि आवश्यकता नहीं है आरक्षण की। क्षमताओं योग्यताओं से महिला का राजनीति के क्षेत्र में जल थल नभ की आकाश को छू रही है वो महिला, उसको राजनीति क्षेत्र में आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। सुचिता गरिमा के साथ अपना कार्य कर सकती है और कर रही है। जिस जयपुर के स्टूडियो में बैठकर हम बात कर रहे हैं ना मैडम जी, मैडम मीना जी सुनिए, उसी जयपुर के अंदर 3 राज्य मंत्री दिए भारतीय जनता पार्टी ने। महिला 3 राज्य मंत्री थी। तो आप अपना संगठन और सत्ता का देखिए। कांग्रेस का विषय आरक्षण के जुमले जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए दिन करते रहते हैं, उस पर प्रश्न है कि आप यहाँ पर आके महिला गरिमा की तो बात करते हैं। रोशनी, आज का आप झुंझुनू का अखबार देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण अखबार ने कहा है कि 21 दिन के अंदर महीने भर में 21 बलात्कार। जी निमिषा जी, मैं इस पर आना चाहूंगी। और मंजू जी से मेरा यही सवाल है कि 23 दिन में इतने बलात्कार हो चुके हैं, वो भी दुष्कर्म हो चुके हैं नन्ही बच्चियों के। आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने महिला अध्यक्ष का तो रोशनी जी, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार में एक महिला मुख्यमंत्री थी, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाते थे, उनके गृह जिले में बलात्कार, उन्होंने कितने एक्शन लिए, कितने कड़े कानून बनाए? नहीं, 3 लोगों को फांसी की सजा हो गई है, आपने कुछ नहीं किया है। उन्नाव कांड हुआ, छोटी छोटी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ गैंगरेप हो जाते, उन पे क्या एक्शन लिया गया? कोई एक्शन। नरेंद्र मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं कि महिला सुरक्षा है, महिला आज तक सुरक्षा नहीं रही। जी मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आज उन्होंने अपने कभी वादों पे खरे नहीं उतरे। पिछली सरकार की हम एक बार बात छोड़ते हैं, हम अगर अब इस मुद्दे पर पिछला आए हैं, उनका चुनाव जयपुर वादी की बात के कर ऊपर रहे था। हैं। मंजू जी, अगर आपकी सरकार है तो आपकी सरकार में इतनी नन्ही बच्चों के दुष्कर्म हो चुके हैं, उनके साथ में आपकी सरकार ने क्या कुछ किया है? हम भी सरकार से अपील करते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार खुद होते हैं, आपकी सरकार है और आप सरकार से अपील करेंगे। आपकी खुद की सरकार है, आपको भी अपील करनी पड़ेगी, तो हमारा क्या होगा फिर? आज विपक्ष में रचनात्मक भूमिका हम निभा रहे हैं, आप खुद ही अपील कर रहे हैं। आप बताइए ना, वसुंधरा जी की सरकार में भी तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, तब क्या एक्शन लिया गया? उनके खुद के गृह जिले में बलात्कार हुआ है, उन्होंने जाकर वहां पे सूचना मौका मुआयना भी नहीं किया उन्होंने। इन्हें जांच नहीं है, इन्हें आधी अधूरा ज्ञान मंजू जी, पिछली बातें हम छोड़ देते हैं, हम आज की बात करते हैं। आज आप किससे अपील करेंगे? आपकी सरकार है जी। मंजू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी सरकार, आप किससे अपील करेंगी? आपसे मांगा जा रहा है जवाब। देखो, हमें तो अशोक गहलोत जी हमारे सीएम हैं जी हमारे सीएम हैं, वो अपना काम बखूबी जानते हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना। ये बखूबी काम का नतीजा मान सकते हैं, बखूबी जानते हैं। तो वसुंधरा जी ने भी तो अपने गृह जिले में जो बलात्कार हुआ, उनकी मौका मुआयना भी नहीं किया, जाके पीड़ितों से जाके उनसे बातचीत भी नहीं की, उनको सांत्वना भी नहीं दी। जी मंजू जी, पिछली बातें हम छोड़ते हैं और अगर हम अभी बात करें, आपकी सरकार है, जिस तरीके से भी बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों के हो रहे हैं, हम एक तरफ नारी की बात पिछली बात नहीं छोड़ सकते। 2013 में राजस्थान तीसरे पायदान पे था विश्व में बलात्कार। आज 19 आ गया, हम 19 की बात कर रहे हैं। और कैमरे के सामने तो मुख्यमंत्री एक महिला थी। जब इनको नॉलेज ही नहीं है, आप इनको चैनल पे डिबेट के लिए मैं इनका सम्मान करती हूँ, एक महिला है, बहुत सम्मान करती हूँ मैं इनका, लेकिन जब पूरी जानकारी नहीं हो, तथ्यात्मक प्रामाणिकता की जानकारी नहीं हो, या तो आप चुप कर जाएं या फिर आप बोले नहीं। तो आपकी सरकार की जो कमी आपको तो दिखाई नहीं देती और विपक्षी सरकार की कमियां ढूंढने लग जाते हैं आप। विपक्ष में नहीं, अभी आप आपकी खुद की सरकार में आप गिनाए कितने बलात्कार हुए अभी तक, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, कितने हम तो कुछ कह नहीं रहे, समाज के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन बचाव के लिए हम पॉक्सो कानून लाए। आपने क्या किया? ये जो कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ नहीं, बीजेपी का जी मंजू जी, यानी मालवीय नगर विधानसभा में कालीचंद सराफ जी विधायक थे, तब अभी भी हैं, तब उन्होंने जो गुंडागर्दी थी उनको शह दी है। आप मुद्दे से भटक रही हैं। आज हम नारी की बात कर रहे हैं, उनके तवज्जो की बात कर रहे हैं, उनकी राजनीति की जगह की बात कर रहे हैं, तो शुचिता के बिना, प्रामाणिकता के जी बिना आज राजनीति पर हमारी चर्चा है और मैं चाहती हूँ आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज हम उसी मुद्दे पर बात करें। देश है, इस देश के अंदर देवी मान के पूजा जाता है महिला को।
जी, अगर हम समानता की बात करते हैं, लेकिन चलिए समानता की बात छोड़िए, लेकिन अगर हम पार्टियों की भी बात करें तो पार्टियों की जो घोषणा पत्र होते हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि 33% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन जब सरकार आ जाती है उसके बाद में वो सारी चीजें भुला दी जाती है। और अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी कौन सी 3 सीटें ली है, या कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस सेंटर में बनती है, दोनों ही पार्टियों ने पूरी तरीके से नारी को जगह नहीं दी है। जी, पिछली सरकार का देखा जाए तो सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार थी। अगर वो लागू करना चाहती तो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक एक करके बताइए, क्योंकि हमारी चर्चा देश की प्रदेश की बेटियों को बचाया गया। जी निमिषा जी और मंजू जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप दोनों मुद्दे से ना भटके। आज हमारी चर्चा जो है वो राजनीति से रिलेटेड है और आप मुद्दे से भटक रहे हैं। ना हम पुरानी बात करें, हम आज की बात करें, 2019 आ गया है, लोकसभा चुनाव है, वो हम उसकी बात करें कि उसमें महिलाओं को कितनी तवज्जो दी जा रही है। जी निमिषा जी, अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने 3 सीट दी है। अगर 33% के, जी निमिषा जी एक बार 33% के हिसाब से हम देखें तो कम से कम 8 सीटें आनी चाहिए थी महिलाओं के हक में, लेकिन भाजपा ने 3 सीटें दी हैं। तो अगर हम भाजपा की बात करें तो उसने कौन सा महिलाओं के लिए बड़ा काम कर दिया है? जी निमिषा जी, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव से अर्धनारीश्वरी के सम्मान के साथ में, जिस भारतीय जनता पार्टी का उद्घोष ही राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने किया था, तो उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं। जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी विलय हुआ तो नाम का उद्घोष करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज महिलाओं को महिला मोर्चे के माध्यम से संगठन के साथ साथ सत्ता में भी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। और प्रत्याशी की बात रही तो हमारी तीनों प्रत्याशी के तहत 2 काल हमारी मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान प्रदेश को ऐसे दिए हैं जिस आधार पर राजस्थान की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर अग्रिम राज्यों की श्रेणी में आई और वैश्विक स्तर पर पहचान बनी। दूरगामी कठोर निर्णयों के साथ राजस्थान को एक स्थायित्व विकास की ओर ले जाया गया। लेकिन बात करते हैं तो हमेशा राजनीति में महिलाओं की भूमिका, मैं इससे ये कहती हूँ कि आरक्षण की जगह योग्यता, क्षमता और विश्वास की आवश्यकता है। आज अपन देखेंगे रोशनी जी, पंचायती राज के अंदर पंचायती राज में आरक्षण तो आया, लेकिन जब पंचायती राज स्तर पर शैक्षणिक अनिवार्यता को जब लागू किया गया तो उस आधार पर महिलाओं को तवज्जो दी गई। गांव में महिलाओं के विवाह होने पर लगे बिना दहेज के, क्योंकि गांव में जो एक महिला सरपंच पढ़ी लिखी बनी तो गांव की औरतों ने देखा बेटी है मेरी, अब बेटी को मैं पढ़ाऊंगी, हो सकता है वो भी आगे बढ़ के सरपंच बन जाए। तो ऐसे एक माहौल को जब भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया तो हम अपेक्षा कर रहे थे कि आज यदि कांग्रेस पक्ष में आई है तो वो उस माहौल को आगे बढ़ा के ले जाएगी। लेकिन जैसा कि किया उन्होंने, पहली बैठक होते ही सबसे पहले पंचायती राज स्तर पर शैक्षणिक अनिवार्यता को खत्म किया। ऐसे दोयम व्यवहार को करके आज कांग्रेस ने अपनी क्या पहचान दर्ज की, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि विकास की और बढ़ता हुआ देश, राजनीति में भूमिका, अब क्या होगा? घूंघट की आड़ में फिर से वो अनपढ़ महिलाएं, क्योंकि आरक्षण तो कर दिया आपने पंचायती राज स्तर पर, लेकिन चूंकि पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं रहेंगी। जी निमिषा जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि देखा जाता है कि ज्यादातर जो महिलाएं राजनीति में पहले से हैं, हमेशा उन्हीं को बढ़ोतरी दी जा रही है, जो उन्हीं को तवज्जो दी जा रही है, लेकिन जो महिलाएं हैं, क्या भाजपा ने ऐसी महिलाओं को तैयार किया है जो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ने में, ये राजनीतिक पार्टियां में आगे से आगे भागीदारी निभा पाए? देखिए, मैं आप रोशनी जी, मैं अपन यहाँ बैठे हैं राजस्थान के अंदर, तो हमारी मुख्यमंत्री जी ने इतने अवसर प्रदान किए हैं, और चाहे वो हमारी जो किरण माहेश्वरी जी हों, अनीता बघेल जी हों, और सुमन शर्मा जी हों, ज्योति किरण शुक्ला, मनन चतुर्वेदी, अनगिनत नाम है मेरे हाथ में ऐसे जिनको आगे बढ़ करके राजनीति में डेवलप करके, सुमन शर्मा जी 2 बार महिला मोर्चा के अध्यक्ष रही हैं, फिर अब आयोग अध्यक्ष बनी, तो ऐसे कई अवसर प्रदान किए शुचिता के साथ, जिस आधार पर वो राजनीति में अपना आगे कायम कर सकी। जब आप योग्यता के आधार पर आगे बढ़ते हो तो ऐसे क्षेत्र में, थोड़ा सा कटिल क्षेत्र है ये, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ब्राइट एरिया होता है, तो उस आधार पर राजनीति में अवसर दिए। लेकिन रोशनी जी, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगी, हमें आज उस काल में जाना होगा जो मूल काल है हमारी भारत का, अर्थात 1000 वर्ष काल पूर्व पहले ऋग्वेद की ऋचाओं का निर्माण करने वाली महिला से यदि ये कहा जाए
कि आपका दोयम दर्जा, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमेशा से भारतीय सभ्यता संस्कृति ने नारी का सम्मान किया है। हाँ, एक समय का काल था, विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण, मुगलों के आक्रमण के समय अपहरण बलात्कार की घटनाओं में इतनी अभिवृद्धि हो गई थी कि उस कारण से उसकी जो कार्य सीमा है वो सीमा एक सुनिश्चित दायरे में परिवार तक सीमित कर दी गई थी। तो उस काल को एक कुप्रथा का नाम देकर के ना ओढ़े, क्योंकि महिला हमेशा से स्वतंत्र रही है। भारतीय महिला को सदैव से परिपक्व और स्वतंत्रता के साथ विकास करने के भारतीय समाज ने पूरे अवसर दिए हैं। क्योंकि जब भी चर्चाएं चलती है ना रोशनी जी, लोग बोलते हैं पितृसत्तात्मक, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि भारत तो अर्धनारीश्वरी की समाज के साथ आगे बढ़ता है। क्योंकि जो पुरुष भी राजनीति में काम कर रहे हैं वो महिला के संबल से, जो उनकी परिवार में उनकी पत्नी है, माँ है, बेटी है, उनके संबल से आगे काम कर रहे हैं। तो अधिकारों की लड़ाई कभी नहीं रही है। तो इस मुद्दे का एक सारगर्भित विश्लेषण यह होना चाहिए कि हम महिलाएं कभी अलग से मांग नहीं करती हैं। जैसे जैसे समाज हमें हमारी स्वतंत्रता और विश्वास पर करता जाएगा, वैसे योग्यता क्षमता डेवलप होंगी और हम इस राजनीति जैसे क्षेत्र में जहां निर्णयकर्ता महिला होती है वहां पर हम आगे विकास कर सकेंगे। जी बिल्कुल, आपने महिलाओं पे बहुत अच्छी बात कही है और आपसे मेरा यही सवाल है कि आप भी खुद राजनीति में आई हैं, तो ऐसी कौन सी क्राइटेरिया है जिससे महिलाएं आगे बढ़ सकती है राजनीति में? देखिए, आप में जो भी योग्यता हो, मैं तो रोशनी जी इतना कहूंगी आपसे, आप में जो भी योग्यता है, चाहे आप में, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर संपर्क, संबंध, संवाद और संवाद के साथ जनप्रतिनिधि की अपेक्षा पे खरा उतरना वो जो है, और उसके अलावा ही बहुत बढ़ गया है, अब तो रचनात्मक बहुत हो गई है। तो राजनीति में यदि आपको आगे बढ़ना भी है तो अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके और अपने संगठन के प्रति अपनी सहृदयता के साथ, निष्ठा के साथ आप कार्य करेंगे तो आप निश्चित तौर पर राजनीति आपको बहुत अवसर प्रदान करेगी। जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारी चर्चा का यही विषय था कि जो नारी शक्ति है, हम नारी सम्मान की बात करते हैं, हमेशा समानता की बात करते हैं कि नारी और पुरुष एक सम्मान है, लेकिन जब जमीनी तौर पर बात आती है तो नारी हमेशा पिछड़ जाती है, नारी को हम धकेल देते हैं पीछे की तरफ। और अब जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच में जो बहस छिड़ गई थी नारी को लेकर, उसने आपको बखूबी देखा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 33% आरक्षण क्या आगे जाकर महिलाओं को मिल पाएगा या महिलाएं खुद अपने हक के लिए आगे आएंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।